आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर बातचीत से पहले कांग्रेस ने तैयारियां अब तेज कर दी हैं। शनिवार और रविवार को सीटों के बंटवारे को लेकर नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्यवार सीटों को लेकर चर्चा की गई है। इसमें 10 राज्यों में कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही, तो वहीं यूपी में भी सीटों पर चर्चा हुई। इसी महीने की 14 जनवरी से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस चाहती है कि जनवरी से पहले हफ्ते में ही सहयोगी दलों से बातचीत के लिए पार्टी अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर दे। यूपी में भी कांग्रेस के पास एक रायबरेली लोकसभा सीट है, जहां की सोनिया गांधी सांसद हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस यूपी की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर सकती है। यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द ही कांग्रेस के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे, जो सपा प्रतिनिधियों से सीटों के बंटवारे के बारे में बात करेंगे। इस बीच यदि कोई विवाद होता है तो पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से बातचीत होगी। गठबंधन दलों के साथ तालमेल के लिए भी कुछ मानक तय किए गए, जिनके मुताबिक जिन संसदीय सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे, उन पर समझौता नहीं किया जाएगा। कांग्रेस 2 संसदीय और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव के आधार पर दावेदारी पेश कर सकती है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो कांग्रेस ने साल 2009 में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, जब कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त लगा झटका और कांग्रेस सिर्फ 2 परंपरागत अमेठी और रायबरेली सीट पर अपनी जीत दर्ज करा सकी। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई। इन चुनाव में अमेठी और कानपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, उन्नाव जैसी सीटों पर पार्टी तृतीय स्थान पर रही।